नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर देखें आज का टॉपिक है लेवल सरफेस। तो सर ये लेवल सरफेस होता क्या है, इससे रिलेटेड थ्योरम्स क्या हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, आज अपना चर्चा का विषय ये रहने वाला है। तो सर देखें ये जो टॉपिक है सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द वे सर इसको हम समझेंगे बिल्कुल एक बैकग्राउंड स्टोरी बिल्डअप करके, जिससे हमें जो ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो सर आज देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे लेवल सरफेस का। सर जी पहला सवाल ये होता क्या है, होता क्या है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं या इससे जुड़ी थ्योरम्स क्या हैं, इससे जुड़ी हुई थ्योरम क्या है भैया। और सर देखें आज हम देखेंगे इससे जुड़े न्यूमेरिकल क्या है। तो ये सर जी आज अपना प्राइम वो है टाइम है ना, प्राइम टाइम का टॉपिक यही है, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्या क्या हैं। तो सर देखो हम लोग पहले की जैसे कि लेवल सरफेस को हम समझें, इससे पहले सर अपने को समझना पड़ेगा लेवल कर्व। क्या समझना पड़ेगा? लेवल कर्व। सर मैं ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो ये लेवल कर्व, लेवल सरफेस, ये सब क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। आप देखें सर कोई फंक्शन है अपने पास विच इज़ इन टू वेरिएबल, कोई स्केलर फंक्शन है जो कि टू वेरिएबल में है। लेट z इज इक्वल्स टू सम फंक्शन इन टू वेरिएबल। ठीक है सर जी, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और z अपना यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सर मेरा अब आप लोगों से एक मासूमियत भरा सवाल है, और सवाल ये है कि इस फंक्शन को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं तो मेरे को कितने डायमेंशंस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। आप कहेंगे सर ये भी कोई सवाल हुआ, बताओ। अच्छा सर आज एडवर्टीज़मेंट तो भूल ही गए अपना। देखो इस पर बाद में आता हूँ मैं। तो पहले अगर सर आप देखो यूपीएससी 2021 को टारगेट कर रहे हो, 2022 को टारगेट कर रहे हो, तो हम लोग भी जो है वो 2021 को ही टारगेट करके चल रहे हैं फ़िलहाल। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते हैं। सर आप ये चीज़ वीडियोस के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। बढ़िया, तो वापस आ जाओ सर अब इस पे, एडवर्टीजमेंट ख़त्म। तो देखें जी ये फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एफ सम एक्स वाई, है ना, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक z अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मेरा सवाल था अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो सर मुझे कितने जो हैं वो डायमेंशन की हेल्प लगेगी। आप कहेंगे कोई भी जो पॉइंट है इस कर्व का सर वो कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। देखो वैसे x y देन f ऑफ एक्स वाई का वैल्यू, या फिर z बोल सकते हो आप, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। तो मैं बोल दूं क्या कि ये जो मेरा फंक्शन है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाने के लिए मेरे को 3 डायमेंशन चाहिए। बोल सकते हैं सर ऐसा? आप कहेंगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है सर। तो ना देखो सर एक तरीका तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करवाने का होता है ये, मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट करवाने का एक तरीका होता है ग्राफ। एक तरीका क्या होता है अपना? ग्राफ होता है, ग्राफ। अब देखो मान लो सर ग्राफ वाले तरीके में दिक्कत क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, फिर इन टॉपिक पे मैं मूव ऑन करूँगा। आप सर ऐसे सोचें अगर आपका फंक्शन 2 वेरिएबल में था तो कितने डायमेंशन लगे? 3। लेट से अपने पास कोई फंक्शन है u और सर वो 3 डायमेंशन में है x, y एंड z। लेट से अपना कोई स्केलर फंक्शन है जो 3 वेरिएबल्स में है, x, y एंड z, 3 वेरिएबल में है सर। ये तीनों ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर देखो मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना हो तो सर मुझे कितने डायमेंशन की हेल्प लगेगी? एक मुझे चाहिएगा x के लिए, एक चाहिएगा मुझे y के लिए, एक चाहिएगा मुझे z के लिए, और एक चाहिएगा मेरे को f ऑफ एक्स वाई z के लिए। तो सर ले दे के बात आई कि कितने डायमेंशन लगेंगे? 4 डायमेंशन लगेंगे। ओहो सर जी ये तो बड़ा मसला हो गया। 4 डायमेंशन विजुअलाइज करना इजी काम है या मुश्किल काम है? कमेंट में बताना आप मेरे को। आपको क्या लगता है सर 4 डायमेंशन विजुअलाइज कर पाना, क्या ये कोई आसान काम है या मुश्किल काम है? ऑब्वियसली मुश्किल काम है भैया। 3D ही विजुअलाइज कर पाना अपने लिए मुश्किल हो जाता है, 4D में कहाँ जाएंगे। अब ना सर एक कर्व जो है मैं कंसीडर करता हूँ कुछ इस टाइप का, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ड्राइंग सर थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो सकती है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना।
मैं पहले आपको लेवल कर्व समझाता हूँ और देन मैं आपको फिर लेवल सरफेस समझाता हूँ, ठीक। अब YouTube पे सर आप देखोगे तो शायद से मेरे को तो भाई मिली नहीं, आपको मिल जाए तो कह नहीं सकते, जिसने लेवल सरफेस कुछ इस तरीके से पढ़ाया हो, ठीक है। मिले तो सर मेरे को ज़रूर बताना, क्या मेरे को यार बड़ा अच्छा लगता है कोई अगर इन डेप्थ चीज़ें करवा रहा है तो इस तरीके से। तो मैं एक क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा सर ये बन गया है मेरा आउट, इधर से थोड़ा सा आउट बन गया है, हाँ ठीक है, अब फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम लोग। एक क्यूब बनाना चाह रहा हूँ मैं। क्यूब क्यों बनाना चाह रहा हूँ अभी आप समझोगे। अरे यार ये लाइन इधर कैसे आ गया भैया, इधर आइए आप, ठीक है, और आप जो है इधर आइए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जो है वो क्यूब ठीक ठाक बना दिया है मैंने। अब जो लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग जानते होंगे वो समझ गए होंगे ये मैं क्या करना चाह रहा था। ये क्यूब बन गया है, ठीक है सर। देखो इसमें ना ग्राफ कंसीडर करते हैं हम लोग, और ग्राफ कंसीडर करेंगे इलिप्टिकल पैराबोलॉइड का, इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। तो सर ग्राफ देखो मैं पहले ही बोल दूं भैया, मेरा थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए माफ़ी, बट जितना मेरे से कोशिश होगा मैं अच्छा ही बनाऊंगा। तो इसको सर थोड़ा सा ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप मेरे को इस चीज़ को विजुअलाइज करिएगा सर, थोड़ा सा जो है ना आप लोग देखो, मैं कोशिश करता हूँ और फिर अपना ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं उस पर बिल्डअप करूँगा। ये क्या सर, दिखाने को तो मैं कंप्यूटर से दिखा देता, पर जिस वेबसाइट पे सर ये ठीक से दिखाया हुआ है ना, फिर वही बात है कि अपना जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा सर जी, तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आएगा, एक मिनट, थोड़ा सा जो है ना मैं बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस पेशेंस रखो थोड़ा सा, चीज़ सर बढ़िया है, आपको समझ आएगी। चीज़ ना समझ आए तो मेरे को बताना आप, ठीक। तो यहाँ से जो है अभी आपको देखना है 3D कर्व दिखाई देगा, टेंशन ना लो। ये दिख रहा है सर, ये चीज़, इसको अगर मैं शेड कर दूं, ये कर्व, ये चीज़, ये क्या है, एक अपना इलिप्टिकल पैराबोलॉइड है, मतलब ऐसे ये पतंग जैसी है ना, ऐसे करके इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। थोड़ा सा विजुअलाइज करो यार, बस थोड़ा सा विजुअलाइज कर लोगे तो बात सर अपनी बन जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। ये क्या है, इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। अब सर इसको डिस्क्राइब करने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो है ऐसे फंक्शन से 2D ग्राफ, मतलब 2D जो है वो 2 डायमेंशन में इसके वेरिएबल जाएंगे, इंडिपेंडेंट जो है x और y की शक्ल में, तीसरा जो है वो डिपेंडेंट रहेगा, तो इस तरीके से ये 3D शेप आएगी, ठीक। काफ़ी हद तक ठीक बनी है मेरे से, बट आप सर मैनेज कर लेना, अब जो गड़बड़ है ये मैं हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे। देखो इसको जो है ना, ये ऐसी शेप है, हाँ अब देखो आप हो सकता है सर विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको 3D ये इस तरीके से, तो कर पा रहे हो विजुअलाइज या नहीं कर पा रहे हो सर, मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए। ये ऐसे है, ऐसे और ऐसे, समझ गए ना, ऐसे है ऐसे, तो ये नीचे का बेस बनाने की कोशिश करी है मैंने। अब ठीक है जैसा भी बनाए सर जी, काम तो चलाना ही है। तो मैं कह रहा था सर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ग्राफ देखो, जो आपका फंक्शन है उसको समझने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ये ग्राफ, लेकिन वही बात है, अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं तो ग्राफ कितने में चला जाता है सर, 3 डायमेंशन में। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ग्राफ किस में चला जाता है, 4 डायमेंशन में। तो देखो ग्राफ मतलब जो ये फंक्शन है, बार बार ही ग्राफ निकलता है एक, तो जो ये फंक्शन है सर, इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी होता है, जिन्हें हम बोलते हैं सेट लेवल्स। क्या बोलते हैं, सेट लेवल्स। तो सेट लेवल है क्या, सेट लेवल को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, सेट लेवल इज द सेट ऑफ पॉइंट, ध्यान से सुनना, सेट लेवल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन वेयर
वेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट। क्या कहता है, सेट लेवल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सेट लेवल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन डोमेन ऑफ द फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट। यानी जो फंक्शन है, लाइक ये अपना एलिप्टिकल जो है पैराबोलॉइड है, इसके डोमेन में कुछ ऐसे पॉइंट रहे होंगे जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी सर, कांस्टेंट। तो पहले ना इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो मैं उसको लिख भी देता हूँ, साथ के साथ क्या है आप नोट भी करते चलना। तो अपने लिए सेट लेवल क्या है, देखो इसी से हम पूरी की पूरी अपनी थ्योरी जो है वो बिल्डअप करेंगे लेवल सरफेस की। ये सर ये विजुअलाइजेशन अपना जो है ना ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे कोशिश करा करें विजुअलाइज करने की। सेट लेवल क्या है अपने पास, इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, वेरी गुड, इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स in the domain of the function, in the domain of the function, in the domain of the function where domain of the function where the value of the function। सर आप मेरे को बताइएगा कमेंट के अंदर कौन सा तरीका ज़्यादा बढ़िया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ कांस्टेंट। ऐसे मैं आपको लिख के भी जो है वो लिखवाऊँ, मतलब ऐसे डिक्टेट करके लिख के बताऊँ, ये ज़्यादा बेटर वे है, या सिर्फ सिंपल डिक्टेट कर दूँ तो वो ज़्यादा बेटर वे है, बताना मेरे को कमेंट में। आप कहोगे कि भैया आप ऐसे लिखा भी करो, तो सर लिख भी देंगे, कोई अपने को इशू नहीं है लिखने में। और आप कहोगे जी सिर्फ डिक्टेट कर दिया करो, तो सिर्फ डिक्टेट कर देंगे। आप जैसा भी हो मेरे को बताना कमेंट में, जैसा भी आपका कमेंट आएगा फिर वैसे जो है हम लोग करेंगे। अब ये डेफिनेशन है सर सेट लेवल की। आप देखो सेट लेवल भी एक तरीका है जिसके द्वारा किसी फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है। और सर इन सेट लेवल्स की पता है मज़े की बात क्या होती है, जो ये सेट लेवल है ये सेम डायमेंशन में ऐसे मानो सेम डायमेंशन में ये जीते हैं जिसमें आपका डोमेन होता है। समझना, आपका सर ये फंक्शन है, फंक्शन का जो डोमेन है कितने डायमेंशन में होगा, आप कहेंगे 2 डायमेंशन में होगा, x का कुछ कंडीशन रहा होगा, y का कुछ कंडीशन रहा होगा। तो इसके केस में अगर मैं बात करूँ, डोमेन जो है, डोमेन कितना है सर, 2 डायमेंशन में है। तो जो सेट लेवल है वो भी कितने डायमेंशन में रहे होंगे, वो भी 2 डायमेंशन में रहे होंगे। तो अपने पास स्टेटमेंट क्या बना, दैट डायमेंशन ऑफ सेट लेवल। सर आप सोच रहे होगे कि टॉपिक तो सरफेस लेवल था, ये क्या कर रहे हैं, सर उसी पे ही आ रहा हूँ, बस उसका थोड़ा सा मैं बेस बिल्डअप कर रहा हूँ थ्योरी का। डायमेंशन ऑफ सेट लेवल इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन। जो डोमेन के डायमेंशन है वही डायमेंशन रहते हैं सेट लेवल के, ठीक है। यानी 2 जो हैं वो अपने क्या होंगे सर, यहाँ पे डोमेन मतलब 2 डायमेंशन में सेट लेवल अपने को देखने को मिलेंगे। अब देखो सेट लेवल का मतलब क्या है सर, ऐसा बोलते हैं, मान लो हम ना एक प्लेन पास करते हैं, इसी कर्व में लेट से z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, मतलब z को आप कोई c ले लो, z को c ले लोगे देन इक्वेशन क्या बनेगा, f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू c, यही बनेगा सर इक्वेशन। आप z को क्या ले लो, c ले लो, बेसिकली आप एक प्लेन पास करवा रहे हो विच इज z इक्वल्स टू c, ठीक, इस कर्व से। तो सर अब इस एक प्लेन भी पास करवाना है, ये देखें जी सर, प्लेन जो है वो कुछ इस तरीके से पास होगा, ऐसे ये, ओहो, यहाँ से सर ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जाएगा भैया, देखते रहना, तेज़ी कटेगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जाएगा प्लेन, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप देखो आपने कि ये प्लेन पास किया इस कर्व से। अब ये मैं ये वाला कर्व लेके क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि सर 3D फिगर बनाना फिर भी मेरे काबू में है थोड़ा बहुत, 4 डायमेंशन का कहाँ से बनाऊँगा उस्ताद जी, है ना।
तो ये जो प्लेन कट कर रहा है, आपको देखो कैसा शेप जो है वो दिखाई देगा इस कर्व का। ये कर्व कुछ ऐसा है, एलिप्टिकल पैराबोलॉइड इसको हम बोलते हैं। तो जब ये प्लेन इसको कट करेगा ना, आप ऐसे इस प्लेन को नीचे नीचे शिफ्ट करते जाओ और ऊपर ऊपर शिफ्ट करते रहो, मतलब इस पूरे कर्व पे आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो सर आपको ये एलिप्स दिखाई देंगे ऐसे करके। फिर ये गायब हो रहा होगा, जैसे कट रहा है जहाँ पे, ऐसे करके एलिप्स जो है अपने को ऐसे शो होंगे, एलिप्स दिखेंगे। जब ये प्लेन बिल्कुल नीचे से काटते हुए आओगे और ऊपर तक जाओगे तो आप ऐसे देखोगे ना ऊपर से, भाई क्या दिख रहा है मेरे को, तो एलिप्स दिखेंगे। ये एलिप्स कैसे हैं सर, ये 2D हैं। एलिप्स कैसे हैं, ये 2D हैं। तो इसको हम बोलते हैं सर लेवल कर्व। क्या बोलते हैं भैया, लेवल कर्व। इन एलिप्स को क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, लेवल कर्व। अब आ जाओ सर लेवल सरफेस पे, अब हम रेडी हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो लेवल कर्व से अच्छा ये देख लेते हैं फ़ायदा क्या हुआ। पहले फ़ायदा ये हुआ, जिस फंक्शन को समझने के लिए मेरे को पहले 3 डायमेंशन का ग्राफ बनाना पड़ रहा था, सर अब मेरा जो काम है वो 2 डायमेंशन से ही चल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा इसके जो सेट लेवल हैं, और जब ये देखी गई, मतलब सेट लेवल को जब आप ज्वाइन करोगे ना, जो भी पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि बेसिकली ये, और तो यहाँ पे क्या आपको एलिप्स दिखाई देते हैं। और सेट लेवल की मतलब डेफिनेशन क्या है, सेट लेवल इज दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है, उनको आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो कर्व दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हो आप, लेवल कर्व बोलते हो। क्या बोलते हो सर जी, लेवल कर्व। इस केस में एलिप्स दिखते हैं। तो 3D फंक्शन को समझने के लिए आपका सर अब 2D में भी काम चल जाएगा, ये इसका एडवांटेज है। ऐसे ही मैं बात करूँ लेवल सरफेस की, तो देखो जब आपका कोई भी स्केलर फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफाइन है, लेट से f ऑफ x y z u ले लेते हैं यहाँ पे, ये सर जी 3 वेरिएबल में डिफाइन है। इस फंक्शन को समझने के लिए मुझे 4 डायमेंशन में या तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं 3 डायमेंशन में इसका लेवल सरफेस प्लॉट कर लूँ। भाई 3D में तो मतलब देखो यहाँ तो 3 है ना आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डोमेन इसका 3 डायमेंशन में जाएगा। तो 3 डायमेंशन में तो क्या दिखेगा आपको, एक सरफेस दिखेगा। 2 डायमेंशन में कर्व दिखता है। समझ रहे हो ना सर लॉजिक। तो लेवल सरफेस क्या है, लेवल सरफेस एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग समझते हैं किसी ऐसे कर्व को जिसको प्लॉट करने के लिए 4 डायमेंशन लगती हो। अपनी देखो जो वेक्टर में स्केलर फील्ड होती हैं वो जनरली 3 डायमेंशन में डिस्क्राइब करी जाती है, मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पे होते हैं। तो उसको मुझे अगर समझना है ग्राफिकली तो सर मुझे 4 डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सर बड़ा मसला है। तो इससे अच्छा हम क्या पढ़ते हैं, लेवल सरफेस। अब देखो जैसे लेवल कर्व है, लेवल कर्व का इक्वेशन क्या बन गया आपका, एफ एक्स वाई। आपने बोल दिया जी z इक्वल्स टू सम c, एक प्लेन पास करवा रहे हैं और देख रहे हैं जी वो प्लेन जब पास करता है तो अपने को कैसा कर्व दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड लेवल कर्व। ऐसे ही मैं बोल दूँ जो अपना लेवल सरफेस है सर वो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये फंक्शन इक्वल्स टू सम c, ये बन जाएगा सर। तो ये इक्वेशन आ गया बेसिकली अपने पास किसका, लेवल सरफेस का। किसका आ गया सर जी, लेवल सरफेस। इस तरीके से जो लेवल सरफेस है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। लेवल सरफेस समझ गए। लेवल सरफेस समझाना आसान नहीं है, लेवल कर्व समझाना पॉसिबल था मेरे लिए या इस वाइट बोर्ड पे। तो लेवल कर्व आप समझ गए क्या चीज़ है, बस उसी का ही एनालॉगी लेवल सरफेस है। वहाँ पे क्योंकि जब हम ऐसे प्लेन पास करवाते हैं तो सर अपने को सरफेस दिखाई देते हैं। यहाँ पे भाई 2D तो कर्व दिखाई देगा, 3D में सरफेस दिखाई देगा। और आप देखो इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हो। बेसिकली आप 4D चीज़ को 3D में लाके समझ रहे हो, आप 3D चीज़ को 2D में लाके समझ रहे हो। तो सर काम की बात है ये नहीं है, काम की बात है ना अपने लिए, क्योंकि इससे काम अपना आसान हो रहा है। इसका ले लो सर जी स्क्रीन शॉट, वेरी गुड। तो अब मेरे को उम्मीद है सर जी थोड़ा बहुत आपको ये क्लियर हुआ होगा फंडा ये क्या चीज़ है। तो सर जी अगर फंडा क्लियर हो गया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर जी गलत बात, सब्सक्राइब कर दें। अभी हम लोग इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं लेवल सरफेस को।
और उसके बाद सर इससे जुड़े हुए कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स देखेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे। देन सर जी एक ही न्यूमेरिकल है ले देके, क्योंकि यूपीएससी में ये टॉपिक इतना फेमस है नहीं, देखो मैं साफ बोलूँ, क्यों वहम में रखना आप लोगों को, है ना। लेकिन सर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर ऐसा विजुअलाइजेशन अपने को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा समझ लिया, चीज़ अच्छे से समझ आ गई, उसमें बुराई क्या है बताओ, ज़्यादा टाइम तो आपका गया नहीं, लेकिन चीज़ तो समझ आई ना कम से कम। अगर देखो आपको डाउट रहता है सर इसके अंदर कोई भी, या मैथ में किसी भी टॉपिक में, तो ये एक नंबर है 93-101-72-405। आप इस पे जो है अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं। डाउट पूछने का तरीका वही है, फ़ोटो खींचो, ऑडियो भेजो, दैट्स इट। बाकी फिर मैं आपको ऑडियो में ही रिप्लाई दूंगा। तो अभी क्या करते हैं सर, लेवल सरफेस को फॉर्मली डिफाइन करते हैं और देन थ्योरम्स पे चलेंगे। तो सर जी देखो इसको फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी किताबी भाषा में। ये जो लेवल सरफेस का सर कॉन्सेप्ट है ना, देखो आगे अपने को यूज़ होगा। यूज़ कहाँ होगा सर, इसका नेक्स्ट ही टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो वहाँ सर इसका बड़ा इस्तेमाल है, तो इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। कहता है लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ स्केलर फील्ड ओवर अ रीजन आर, द पॉइंट सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन ऑफ टाइप एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। सर इस इक्वेशन की मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी कि इक्वेशन ये किस तरीके से आती है। कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली ऑफ सरफेसेस इन 3 डायमेंशन, क्योंकि ये फंक्शन को प्लॉट अगर आप करोगे ऐसे फंक्शन को, तो सर आपको कितने डायमेंशन लगते हैं, 4, और इसमें जो डोमेन है वो कितने डायमेंशन में जा रहा है, 3। तो जो आपका सेट लेवल है, जो पॉइंट आएंगे वो भी कितने डायमेंशन के आएंगे, 3 डायमेंशन के आएंगे। उनको कनेक्ट करोगे तो सर क्या दिखाई देगा, एक सरफेस। उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। बाकी आप जैसे जैसे सी को चेंज करोगे आपके नए नए सरफेस जो है आपको वो दिखाई देते रहेंगे। जैसे लास्ट जो अपना इलिप्टिकल पैराबोलॉइड का एग्जांपल था, उसमें जैसे जैसे आप उस प्लेन को ऊपर नीचे करोगे आपको अलग अलग एलिप्स जो है वो नज़र आएंगे। बढ़िया। कहता है दी सरफेसेस ऑफ दिस फैमिली आर कॉल्ड लेवल सरफेस। तो इस फैमिली के जो सरफेस हमको क्या बुलाया जाता है सर, लेवल सरफेस बुलाया जाता है। ठीक है, तो लेवल सरफेस हम लोग समझ गए सर किस बला का नाम है। 20 मिनट तो मेरे हिसाब से आपके कंज्यूम हुए होंगे, बट आप देखो 20 मिनट में सर आप कम से कम समझ तो गए कि लेवल सरफेस है क्या। चलो जी बहुत ही बढ़िया। अब सर इससे जुड़ी हुई जो थ्योरम्स है वो 2 थ्योरम है। कितनी थ्योरम है जी, 2 थ्योरम है, और सर आगे ये यूज़ होंगी अपनी डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझते टाइम, तो ध्यान रखिएगा सर। पहला थ्योरम देखो क्या कहता है, इसका प्रूफ भी देखेंगे अभी। कहता है लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ स्केलर फील्ड ओवर रीजन आर, देन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर देयर पासिस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस। कहता है आप देखें आपका जो एक पॉइंट है उससे सिर्फ एक लेवल सरफेस पास करता है, एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं लेवल सरफेस पास नहीं करता। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। इसको सर जी प्रूफ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या है ठीक रहेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी अपनी लेवल सरफेसेस को लेकर, क्योंकि आगे सर जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव में इनका फिर जो है वो चर्चा में आएगा, लेवल सरफेस जो अपना वर्ड है। तो देखो जी अपने को ये पहला थ्योरम जो है ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर जी लेट x1 y1 z1 be a point in the region R, है ना। अपने पास एक कोई पॉइंट है x y z और वो किसके अंदर है, वो इस R रीजन के अंदर ही है, मतलब जहाँ पे आपकी स्केलर फील्ड डिफाइन है उसी के अंदर कोई पॉइंट है। अब ऐसा मान लेते हैं लेट 2 लेवल सरफेस पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट, ऐसा मान लेते हैं सर। मानने में क्या ही जाता है, लास्ट में हम गलत प्रूफ हो जाएंगे, और तो क्या है लेट 2 लेवल सरफेस passes through x1 y1 एंड z1। अगर सर देखो 2 लेवल सरफेस इस पॉइंट से पास करते हैं, हम ये जानते हैं लेवल सरफेस का इक्वेशन क्या रहता है, f
एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी। तो भैया दो लेवल सरफेस पास करने का मतलब है लेट से एफ x1 y1 z1 c1 के इक्वल रहा होगा, सम कांस्टेंट सी है भैया, और दूसरा लेवल सरफेस जो है वो इसके इक्वल रहा होगा। भाई लेवल सरफेस में चेंज क्या होता है आपका, सी तो बदलता रहता है C2, और हम कह रहे हैं एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं दो, तो पॉइंट हमने सेम रखे हैं, दोनों का कांस्टेंट अलग कर दिया है। बट सर एक बात समझो, ये लेवल सरफेस की जो डेफिनेशन है इसके थोड़े से हम पीछे चलते हैं। मतलब ये आई कहाँ से थी, ये आई थी सर सेट लेवल से, वहीं से आई थी। सेट लेवल को हमने कैसे डिफाइन किया था, सेट लेवल क्या होते हैं, इज दिस सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट। हम ये बात समझते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी सर जी, कांस्टेंट रही होगी। क्या रही होगी बोलो भैया, कांस्टेंट रही होगी। तो सर जी ये C1 और C2 इस कायदे से क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। भाई अलग अलग कर दोगे तो आप सेट लेवल की डेफिनेशन को ही क्या कर रहे हो भैया, वॉयलेट कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। तो हम ये जानते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। सर सेट लेवल की डेफिनेशन ही यही है, रिमेन्स कांस्टेंट at a particular point, तो सर जब वैल्यू ही कांस्टेंट है तो इस लॉजिक से हमें क्या समझ आया, C1 और C2 को क्या होना पड़ेगा, सेम। इसलिए C1 और C2 क्या है, सेम है। अब जब सर C1 और C2 सेम है ही, तो यानी लेवल सरफेस कितना हुआ, वो तो एक ही हो गया, दो थोड़ी हुए, अब तो एक हुआ ना। यानी हम कहेंगे जी हमारा जो मानना था वो गलत था, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लेवल सरफेस पास करता है। तो यहाँ लिख देंगे आप hence we can say that हम क्या कह सकते हैं, that through any point of R there passes one and only one level surface। दो सर पास नहीं कर सकते, अभी आपके सामने देख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वेरी गुड। तो अभी देखो सर जी एक दूसरा थ्योरम और है लेवल सरफेस से जुड़ा हुआ, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। सो सर सेकंड थ्योरम देखें, कहता है जी ग्रेडियंट ऑफ f इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। तो सीधा सीधा इसका ये कहना है कि आपका कोई ये क्या था सर जी, लेवल सरफेस था, और अगर आप इसका ग्रेडियंट लेते हैं तो जो ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर तो आता है, वो तो हमें पता है भाई, स्केलर का ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर होता है। लेकिन वो जो वेक्टर है वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सर हम प्रूव करते हैं। देखो तो सर जी मेरी हेल्प करिएगा थोड़ी सी, है ना, आप जब हेल्प करते हो सर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, देखो जी लेट R इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी दी पोजीशन वेक्टर of some point P P के कोऑर्डिनेट ये हैं ऑन दी सरफेस पे सर कोई पॉइंट था अपना P और उसके कोऑर्डिनेट थे ये, तो उसका जो है पोजीशन वेक्टर क्या आ गया सर जी, अपना ये आ गया R इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सर एक पॉइंट Q ले लेते हैं इन द नेबरहुड ऑफ P।
सर सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पे 3D चल रहा है मामला जो है ना, ध्यान रखना मामला कैसा चल रहा है, 3D चल रहा है। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना मेरे साथ आप लोग, मेरे को पूरा यकीन है सर आप करोगे तो आपको समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, दैट्स इट, बात बन जाएगी सर जी, है ना। इसको भी समझ लेंगे, कोई रॉकेट साइंस या कोई तोप कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अब लेते हैं जी एक और पॉइंट, लेट क्यू बी अनदर पॉइंट, लेट क्यू बी अनदर पॉइंट, another point in the neighborhood of P, in the neighborhood of P, P के बाजू में ही कोई एक पॉइंट Q है, और लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q जो है वो हम ये देख लेते हैं, ये लेट Q इज इक्वल्स टू, क्योंकि नेबरहुड में ही है तो x क्या होगा इसका, x प्लस डेल्टा x, वेरी गुड। y क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, और सर z क्या होगा, z प्लस, शाबाश, डेल्टा z, है ना। ये हो जाएगा q का जो पॉइंट है। अच्छा अगर मैं बात करूँ सर q के पोजीशन वेक्टर की, तो q का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा सर अपना, r प्लस डेल्टा r। यही तो बात भैया, ये डेल्टा आगे है बस बाजू में ही है, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r प्लस डेल्टा r, और ये कितना हो जाएगा अपना x प्लस डेल्टा एक्स आई प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस z प्लस डेल्टा z के, ये आ जाएगा सर जी। ठीक है, आप देखो p के आपको पता है पोजीशन वेक्टर, आपको q के पोजीशन वेक्टर पता है। मैं आपसे सर पूछूं PQ वेक्टर किसके इक्वल होगा मेरा, q में से p माइनस करोगे तो LHS में क्या बचेगा, डेल्टा r वेक्टर, और राइट साइड में क्या बचेगा, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे डेल्टा जेड के, ये आ गया सर जी अपना PQ। ठीक है, अब देखो आप सर ना ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइज करना, जब आपका ये Q पॉइंट कहाँ चला गया रे, ये रहा, जब आपका Q पॉइंट टेंड करेगा P को, मतलब ऐसे कोई सरफेस है, लेट से 3D सरफेस है, P था Q था, तो जैसे जैसे Q P के पास जाएगा तो ये किसको टेंड कर रहा है, एक टेंजेंट को टेंड करेगा। ये जो है आपका ये वेक्टर PQ वेक्टर सर जी ये किसको टेंड करने लग जाएगा, आपका एक टेंजेंट को। विजुअलाइज करके देखो, 3D सरफेस है, P है, Q है, Q से P की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो PQ वेक्टर था ऐसे, अब ये धीरे धीरे किसको टेंड कर रहा है, टेंजेंट को। तो हम ऐसा बोलते हैं, और सर ये इसमें नहीं, हम ऐसा बहुत जगह बोलते हैं, आपने देखा होगा ये वाली चीज़ हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे when Q tends to P, Q tends to P या Q approaches P, है ना, Q जो है वो P की तरफ अप्रोच कर रहा है, then this dr tends to be tangent at P, तो हम लिख देंगे then this delta r tends to be a tangent at P। ठीक है सर जी, ये P पे जो है वो एक टेंजेंट की तरह अब ये आ जाएगा। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि मेरा ये जो dr वेक्टर है दैट इज dxi प्लस dyj dzk, ये जो वेक्टर है सर ये जो P पॉइंट पे टेंजेंट है उस टेंजेंट के प्लेन में लाई करेगा। भाई ये बता किसको रहा है, टेंजेंट को ही बता रहा है, तो यानी ये वेक्टर कहाँ लाई करेगा, अपना टेंजेंट के प्लेन में। हम लिखेंगे दिस वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ द टेंजेंट एट P, लाइज इन द प्लेन ऑफ द टेंजेंट। सर थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल है प्रूफ, बट वर्थ है सर समझना जो है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ में हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्लेन ऑफ द टेंजेंट एट P। तो देखो हम लोग टोटल डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट जानते हैं। टोटल डेरिवेटिव सर क्या रहता है, अगर f का टोटल डेरिवेटिव लेना हो तो df किसके इक्वल होगा, ये होगा अपना df पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x dx df dy, अब पार्शियल आएगा, ये फुल कहाँ से बना दिया, dy
प्लस डी एफ डी डेल जेड यानी ये डी जेड। ये सर ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? ये आया टोटल डेरिवेटिव से। कहाँ से आया सर जी? ये टोटल डेरिवेटिव है ना। आप एक काम करो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। तो देखो ये इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं इस थ्योरी को, यहाँ पे सर अपनी बात बन ही जाएगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आप समझना सर, इतना हटा देता हूँ मैं ना, इतने की ज़रूरत मेरे को अब नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी अपने को समझ आ रही हैं, ठीक है भैया। और सर आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो जब आप कमेंट करते हो सर बड़ा अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट कोई तो बच्चा है जो मेरे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो डी एफ है टोटल डेरिवेटिव। इस टोटल डेरिवेटिव को सर जी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखना, आई डी एफ बाई डी एक्स, देखते जाओ बस आप नज़ारे जो है, जे डी एफ बाई डी वाई प्लस के डी एफ बाई डी जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो आप इनका डॉट करो ज़रा, आई वाला आई से ये आ जाएगा, जे वाला जे से ये आ जाएगा, के वाला के से सर ये आ जाएगा। आप देखो आपका ये जो लेवल सरफेस है, ये फंक्शन तो क्या है सर जी? कांस्टेंट है। क्या है ये फंक्शन आपका? पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हैप्पी बर्थडे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, हैप्पी बर्थडे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये भी क्या होगा? हैप्पी बर्थडे। तो मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल डेरिवेटिव होगा मेरा इसका, क्योंकि फंक्शन अपना कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा? 0। ये चीज क्या बता रही है सर आपको? देखो एक बारी, ये चीज क्या बता रही है? ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्या बता रही है सर? ये ग्रेडियंट ऑफ एफ बता रही है क्या? देखो एक बारी, ग्रेडियंट ऑफ एफ समझ रहे हो गया आप? ये क्या था सर? ये डी आर वेक्टर था, डी आर वेक्टर था। चेक करो ये चीज, तो डॉट डी आर। और ये डी आर वेक्टर कहाँ लाई कर रहा था? इन दी प्लेन ऑफ द टेंजेंट एट पी। कहाँ लाई कर रहा था? इन दी प्लेन ऑफ द टेंजेंट। तो मैं बोल सकता हूँ क्या इस इक्वेशन के बेस पे? क्या मैं ये बोल दूँ दैट ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टेंजेंट। ऐसा बोल सकते हैं क्या सर? टू द प्लेन ऑफ टेंजेंट, ऐसा बोला जा सकता है क्या? बताइएगा कमेंट में। वेरी गुड। हम लोग क्या बोल सकते हैं इस इक्वेशन के बेस पे? दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टेंजेंट। अगर सर वो प्लेन ऑफ टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द व्हाट? लेवल सरफेस। कैन वी से दैट on the basis of this equation we can say that gradient of f is also perpendicular to the level surface। सर जी जब वो टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप बताओ मेरे को, क्या वो लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो जी प्रूफ हो गया दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। स्क्रीनशॉट लो सर इसका। वेरी गुड। तो उम्मीद ही करता हूँ सर आपको ये थ्योरम और ये प्रूफ आया होगा समझ। अगर आया है तो बताइएगा लाइक करके, तो एक कमेंट करके। अभी एक नन्ना मुन्ना सा न्यूमेरिकल है, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो सो सर क्वेश्चन देखें, कहता है फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस एट द पॉइंट ए। तो हमें जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक बताना है। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ जो मेरा लेवल सरफेस है, क्या उसका इक्वेशन यही है दैट एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा बोल सकते हैं सर जी हम लोग, है ना। देखो हमें क्या चाहिए? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सर यूनिट तो हम लोग बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक नॉर्मल वेक्टर।
एंड वी नो दैट, अभी हमने थ्योरम किया है कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो इस लेवल सरफेस के क्या होता है सर जी, परपेंडिकुलर, नॉर्मल होता ही है। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग देखो क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो लिखेंगे जी आई डी बाई डी एक्स, सीधा लिख दूं मैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, या इक्वल्स टू में ये 4 था तो सिर्फ आप इसका भी जो है वो ले सकते हो ग्रेडियंट, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, क्योंकि वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसने 0 होना ही है। प्लस में j डी बाई डी वाई एक्स स्क्वायर वाई 2xz प्लस k डी बाई डी जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz। तो ग्रेडियंट ऑफ f किसके इक्वल आया, देखो सर यहाँ से आए, ये हो गया 2xy प्लस में 2z। वेरी गुड सर। यहाँ से देखें आपका ये ग्रेडियंट किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका तो सर हैप्पी बर्थडे, क्यों, क्योंकि y है ही नहीं उसके अंदर। तो वेरी गुड सर, आ जाएं आप इस पे, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ये हैप्पी बर्थडे, यहाँ से क्या आएगा 2x। अब सर हमें ग्रेडियंट कहाँ निकालना है, हमें निकालना है ग्रेडियंट एट 2, -2 एंड 3। तो लिखेंगे जी डेल्टा एफ, मतलब डेल एफ, ग्रेडियंट एफ एट 2, -2 एंड 3। तो चलो भैया गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई, ये कितना हो गया सर 2, एक्स कितना है 2, वाई कितना है -2, प्लस में 2, z कितना है 3। वेरी गुड। प्लस में j, x कितना है सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और z कितना है, अच्छा x ही चाहिए यहाँ पे भी, तो ये कितना हो गया 4k। 4k तो क्वालिटी आ गई जी। ग्रेडियंट ऑफ f ये किसके इक्वल हो गया सर जी, यहाँ पे अगर हम देखें x क्या था 2 था, और y क्या था -2 था, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी -8, और 2 तिया प्लस का 6, तो प्लस 4j प्लस 4k। ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल्स टू -2i प्लस 4j प्लस 4k, एंड वी नो दैट द ग्रेडियंट f इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ दिस लेवल सरफेस। सो क्या हम ऐसा बोल दें कि सर इस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक वेक्टर है वो ये है ग्रेडियंट f, बट हमें तो सर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर को आमतौर पर जो बुक्स हैं सर वो ऐसे डिनोट करती हैं, ऊपर कैप लगा देती हैं, कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। तो लेट से हम यूनिट वेक्टर को u अज्यूम कर लेते हैं, u जो है अपना कोई यूनिट वेक्टर है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस लेवल सरफेस। तो इस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर देखा जाता है, और वो वेक्टर क्या है आपका ग्रेडियंट f। तो सर जी यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन को या आप लोग यूनिट वेक्टर बोलते हो। तो यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है -2i, वेरी गुड, प्लस 4j प्लस में 4k, इसका सर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 4 36, 36 बोले तो -1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। तो सर ये जो u वेक्टर है ये एक ऐसा वेक्टर है, पहली बात तो ये एक यूनिट वेक्टर है सर, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो 1 आएगा। दूसरी बात ये जो वेक्टर है ये इस लेवल सरफेस के क्या है, नॉर्मल है, इसका स्क्रीनशॉट लो जी। वेरी गुड। तो देखो सर जी आज जो है हमने क्या सीखा, हमने सीखा सर लेवल सरफेस क्या होता है, इसकी सारी रामायण और इससे जुड़े थ्योरम के प्रूफ, और हमने क्या सीखा सर एक न्यूमेरिकल देख लिया टुच्चू मुच्चू सा, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, वो एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसका वीडियो जो है वो लेंदी आएगा। इसके साथ इसलिए मर्ज नहीं किया है सर वीडियो, वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप समझ सकते हो बात को।
तो मेरी तरफ से सर आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों का। अगर सर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2021 यूपीएससी। और बाकी सर आप इसी तरीके से कमेंट करते रहें, मेरे को जो है वो बताते रहें, कोई सजेशन हो तो वो देते रहें। और मैंने एक सवाल पूछा है आप लोगों से आज कि ऐसे लिख के जो है वैसे समझाया करूँ या सिर्फ डिक्टेट कर दूँ, तो उसका भी आप कमेंट में मेरे को जवाब बताइएगा। शुक्रिया सर आप लोगों का टाइम देने के लिए। मेरी तरफ से आज के लिए देखो इतना ही था सर। आपसे मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।